গুরু তেগ বাহাদুরের আত্মবলিদানের 350 বছর স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের অধীন পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গুরু তেগ বাহাদুরের পদস্পর্শ ধন্য মালদহে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আজকের দিনটি পালন করা হয়। ধর্ম রক্ষার্থে 350 বছর আগে প্রাণ দেন শিখদের নবম ধর্মগুরু তেগ বাহাদুর। সেই দিনের স্মরণে সারা দেশে এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে 60 জায়গায় আত্মত্যাগ দিবস পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র মালদা জেলায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নতুন প্রজন্মকে তেগ বাহাদুরের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। এদিন মালদহে কালাচাঁদ হাইস্কুল সংলগ্ন গুরু নানক প্লে গ্রাউন্ডে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যপাল। এখানে বক্তব্যে সম্প্রীতির বার্তা উঠে আসে রাজ্যপালের কথায়। এরপর পুরাতন মালদহে গুরু নানক ও তেগ বাহাদুরের স্মৃতি বিজড়িত গুরুদ্বারা পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল। वंदे मातरम की गूंज इसी धरती से उठी है। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की जो रचना की, भारत माता की जो वंदना की, वो इसी भूमि से हुई। और चूंकि हम सब उसी एक भारत माता के संतान हैं, तो अब हम सब एक साथ मिलकर के उस भारत माता की जय जयकार भी करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाहेगुरु का खालसा। कि हम उन गुरुओं को कभी विस्मृत न होने दें। आज के समय में ये और भी बहुत प्रासंगिक है, ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि हम जहां खड़े हैं, अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण है वो बड़ा ही चिंता का विषय। धर्मांधता किस तरह से हमारे पड़ोसी देश में उग्र धर्मांधता का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसी धर्मांधता जो कभी औरंगजेब के समय में हुई हो। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत के टुकड़े कर दिए गए, और अब उन टुकड़ों का विस्तार का कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में उनकी 1/3 से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग वहां रहते थे। आज उनकी संख्या घट करके 8% से कम हो गई है। क्या हुआ उन लोगों का? क्या हुआ उस 25%, 26% लोगों का? भगा दिए गए, मार दिए गए, हत्याएं कर दी गई, या जबरन उन्हें धर्मांतरित किया। आज वो शक्तियां आज भी बड़ी तेजी के साथ वहां बढ़ रही हैं। वो धर्मांधता वहां बड़ी तेजी के साथ अपना उग्र रूप दिखा रहा है, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम पड़ोसी हैं, हमें सजग रहना है, हमें सचेत रहना है। हम इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत की संस्कृति, भारत की का संस्कार और भारत की पहचान विश्व बंधुत्व में है। भारत की पहचान और भारत की संस्कृति उस धर्म और उस विचारधारा में है, उस दर्शन में है, जिसमें हम पूरे मानव समाज को अपना बंधु मानते हैं। हम किसी को गैर नहीं मानते, और भारतीय संस्कार में और भारतीय समाज में न कोई काफिर है, न कोई पैगंबर है। जो कोई काफिर की बात करता है वो भारतीय समाज में रहने के लायक नहीं है। हमें उसका विरोध करना ही होगा, उन शक्तियों को निरस्त करना ही होगा, और हम करेंगे। इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है कि भारत के अंदर में वो आंतरिक शक्ति है। हजारों वर्षों से उस सनातन शक्ति ने उस कलुषित शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को निरस्त किया है, और आज भी करेंगे, करते रहेंगे। आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारा सौभाग्य है कि हमें राष्ट्र को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो भारत को समझता है। एक नरेंद्र मोदी जैसा हमारे एक नेता मिला है जो भारत की आत्मा, भारत की रूह, भारत के लफ्ज को पहचानता है। शायद वो एक पहला प्रधानमंत्री, पहला नेता है जो पूरे भारत में, भारत के लगभग 800 जिलों के हर गांव में कम से कम एक रात जरूर बिताया है, एक आरएसएस प्रचारक के रूप में।
वो भारत को समझते हैं, भारत की संस्कृति को समझते हैं और भारत की जो सिविलाइजेशनल जो चेतना है, जो सांस्कृतिक और सभ्यता की चेतना है, उसके साथ जुड़े हुए। और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत किस समर्थता के साथ आगे बढ़ रहा है। 2014 में हमारी क्या स्थिति थी? 1947 में भारत विश्व का आर्थिक स्तर पर 6ठे स्तर पर, अंग्रेजों के आने तक भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया का लगभग 30% से ज्यादा इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी हुआ करता था। ये रिकॉर्ड में नहीं, जब 350वीं शहादत का वर्ष मनाया जा रहा है, हम पूरे भारत में मनाएंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के स्कूल में, कॉलेजेस में, सारी संस्थाओं में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा हो, सिख गुरुओं की शहादत पर चर्चा हो, ताकि हम उन्हें स्मृति से अलग न होने दें और उनसे प्रेरणा लें। कोई भी राष्ट्र बिना त्याग और बलिदान के नहीं बनता, और इसकी सबसे बड़ी शिक्षा हमारे सिख गुरुओं ने दी है, उसे हमें कभी विस्मृत नहीं होने देना। भाई और बहनों, इस मालदा की भूमि से मैं एक बार अपने राज्य के सारे स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों को आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि वो अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में ये कार्यक्रम करें। यह सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। गुरुओं ने अपनी बलिदान कुर्बानी कोई सरकार बचाने के लिए नहीं किया, उन्होंने समाज और संस्कृति को बचाने के लिए किया, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया। और ये जिम्मेवारी, ये दायित्व तो समाज का बनता है और ये होना चाहिए, और मेरा विश्वास है ये होगा। मुझे खुशी है कि इस यूथ कल्चरल सेंटर ने एक पहल ली और हमारे सिख संप्रदाय के हमारे जो नेतृत्व है, पश्चिम बंगाल का नेतृत्व, उन्होंने आगे बढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभाई। मैं सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ।